राज्य विजयलक्ष्मी गौतम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट लोक कल्याणकारी बजट है। प्रधानमंत्री ने देश के सभी वर्गों का विकास किया है। सबका साथ और सबका विकास के नारे की संकल्पना को साकार करता हुआ यह बजट भारत के दीर्घकालिक विकास की बात करता है। हमेशा सरकार ने मध्य वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है। संगोष्ठी के दौरान प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का बजट है। यह बजट समाज के अंतिम आदमी के उत्थान और विकास की बात करता है। जनजातियों के विकास की बात भी इस बजट में है। महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हुआ है। आम और खास सभी को साधता हुआ यह बजट आत्मनिर्भरता की संकल्पना को साकार करता है। डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण विद्यार्थियों को के ज्ञान के संवर्धन में महत्वपूर्ण साबित होगा। बजट के बारे में ही हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं और प्रेस भी करना है बजट में। तो जो उसके मुख्य बिंदु हैं मैं बजट में वो मैं आपको बता रही हूँ। यह अमृत काल का पहला बजट भारत का एक समृद्ध संपन्न आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने वाला, लोक कल्याणकारी और विकसित भारत बनाने की तरफ तेजी से ले जाने वाला बजट है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जो सप्तऋषि की तरह अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बजट में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है, जो 30 लाख रुपए है। मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11.75 करोड़ शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। PM सुरक्षा बीमा और PM ज्योति बीमा के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा का लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PM PBGT योजना में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बच्चों और किशोरों के लिए देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। 7.75% तय वार्षिक ब्याज की दर से 7 महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना का प्रावधान किया गया है। 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए देश की ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। जन जीवन मिशन योजना के लिए इस वर्ष 70,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए अधिक किया गया है। बजट में परिवहन मंत्रालय को 5,17,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पिछली बार की तुलना में 1,65,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है, ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला साकार किया जा सके। वर्षों से लाखों ग्रामीण परिवारों ने मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया है। कोरोना काल के दौरान भी लाखों प्रवासी श्रमिकों को इसके तहत काम मिला था और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं निरंतर इससे लाभान्वित हो रही हैं। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है, जो वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना अधिक है। कृषि क्षेत्र, मूलभूत ढांचा निर्माण, IT क्षेत्र की बढ़ोतरी और औद्योगिक क्षेत्रों को नई योजनाओं के लिए बेहतर नीतियों की घोषणा कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं को रोजगार कराना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस केंद्रीय बजट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने
रेलवे ढांचा निर्माण करने, 100 योजनाओं को शुरू करने एवं 50 नए एयरपोर्ट स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान भाइयों की उन्नति एवं प्रगति एवं विकास के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए हैं। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे समावेशी किसान केंद्रित समाधान, फसल योजना, स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना विकास भाइयों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का निरंतर व लगातार प्रयास कर रहे। इन्हीं अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी से 12 फरवरी तक इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित अनेक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सहित लगभग 20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र छात्राओं, महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।